हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो हमारा चैप्टर हम करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर 6 इंटीजर्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलो बिना लेट किए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन टू इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। अभी तक हम लोग कौन कौन से नंबर्स पढ़ चुके थे, नंबर्स क्या होता है वो हम जान चुके हैं। इसके बाद कौन कौन से टाइप ऑफ नंबर्स थे हमारे, हम होल नंबर्स जान चुके हैं। होल नंबर्स कौन से थे हमारे, होल नंबर्स थे जब नेचुरल नंबर में हम ज़ीरो ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या था मेरा, जो नेचुरली आता है ना। नेचुरल नंबर्स क्या था, 1 2 3 4, ये सारा था। हम प्राइम नंबर्स के बारे में जान चुके हैं। प्राइम नंबर्स कौन कौन सा था हमारा, जिसका फैक्टर या तो 1 था या तो फिर वो खुद था, यानी कि 1 2 3 5 7 11, ये सारा। ठीक है, उसके बाद हम और भी नंबर्स देख चुके थे। तो आज हम जानेंगे कि इंटीजर्स क्या होता है। तो इंटीजर्स जनरली मतलब क्या होते हैं, ये सारे नंबर्स, ये जितने भी टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं इन सबको अगर हम एक जगह कलेक्ट कर दें तो उस कलेक्शन को बोलेंगे हम इंटीजर्स। ठीक है, यानी कि जब सारे नंबर्स एक जगह जमा कर दें हम तो उसे हम बोलेंगे इंटीजर्स। एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ और ऐड होता है, वो होता है नेगेटिव इंटीजर्स या नेगेटिव होल नंबर्स। देखो होल नंबर्स कौन सा होता है, ज़ीरो ऐड कर दो तो 1 2 3 4, ये होता है ना। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, प्राइम नंबर्स 1 2 3 5 7 11। तो देखो हम क्या करेंगे इसमें, जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स, सॉरी नेगेटिव और पॉजिटिव जितने भी नंबर्स होते हैं उन सब के कलेक्शन को अगर हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, उसे हम इंटीजर्स बोलेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद हम देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स, whole numbers including positive numbers, negative numbers and zero is called integers। ठीक है, यानी कि होल नंबर्स कौन कौन से, इंक्लूडिंग पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, और ज़ीरो, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे, है ना। इसके बाद हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। आप इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो नंबर लाइन हम जानते हैं कि हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। इधर आता है हमारा 1 2 3 4 5 6 7। देखो ये 7 तक हुआ। अब देखो इधर आप जितना चाहो उतना एक्सटेंड कर सकते हो। तो इधर देखो ये राइट साइड जो होता है ना, इधर हमारा पॉजिटिव होता है, इधर जितने भी नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव वाले नंबर्स होते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट ज़ीरो के इधर जितने भी होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि ज़ीरो के जब राइट साइड आप जाओगे तो इधर आपके होंगे पॉजिटिव और इधर जब आप जाओगे तो ये हो जाएंगे आपके नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है हमारा ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, यानी कि आप इंटीजर्स को किस ऑर्डर में रखोगे। तो देखो क्या होता है हमारा, एक चीज़ आप याद रखना, जब इंटीजर्स पॉजिटिव में हो, ठीक है, पॉजिटिव के लिए आप पहले देखो, जब इंटीजर्स पॉजिटिव में हो तो नंबर जितना भी बड़ा होगा, ठीक है, वो बड़ा होगा। ठीक है, जैसे 8 9 10 हमारे पास 3 नंबर था, हमें बोला गया छोटे से बड़े के क्रम में इसे रखना है, तो हमने क्या किया कि इसे छोटे से बड़े के क्रम में रख दिया। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं 8 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 9 है, उससे बड़ा 10 है। लेकिन अगर यही चीज़ नेगेटिव नंबर्स के साथ हो, अगर बोला जाए कि -8 -9 और -10 को आपको बढ़ते हुए क्रम में रखना है, तो क्या करेंगे पता है आपको,
यहाँ पे इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे छोटा होगा, यानी कि सबसे पहले -10 होगा, फिर -9 होगा, फिर -8 होगा, और यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर कहलाएगा वो -8 कहलाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, बाय लुकिंग एट द नंबर लाइन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, विच इंटीजर्स लाई बिटवीन -8 एंड -2। इसके लिए हम सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्केल लेंगे, स्केल को ऐसे सीधे रखेंगे, एक लाइन देंगे, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ऐसे इधर ही -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि नंबर लाइन को देख के आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, विच इंटीजर्स लाई बिटवीन -8 एंड -2। आपको बताना है कि -8 और -2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं। तो -2 कहाँ है मेरा, ये रहा -2, और -8 ये है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि -2 को -8 के बीच में कौन कौन से इंटीजर है, -7 -6 -5 -4 -3। ठीक है, उसके बाद है कि विच इज़ द लार्जेस्ट इंटीजर एंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर अमॉन्ग देम। यानी कि ये जितने भी इंटीजर आपको यहाँ पे मिले, यानी कि चलो इसे लिख लेते हैं, -3 -4 -5 -6 और -7। तो इसमें से कौन सा सबसे बड़ा होगा और कौन सा सबसे छोटा होगा। तो इसके लिए मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे देखो, जो अगर पॉजिटिव इंटीजर हो तो जो सबसे बड़ा होता है गिनती में वो सबसे बड़ा होता है, लेकिन अगर नेगेटिव हो तो जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं, पूछा गया कि सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, जो संख्या में सबसे छोटा होगा, यानी कि -3। तो -3 सबसे बड़ा होगा, और सबसे छोटा कौन होगा, जो संख्या में सबसे बड़ा है, यानी कि -7। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ये बनाया है, एक फिगर बनाया है। यहाँ पे देखो, जैसे कि देखो ये घर है, ठीक है, ये टेरेस है आपका, ये छत है, ये ग्राउंड फ्लोर है, और ये गोडाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले गो 6 स्टेप्स अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर से 6 स्टेप ऊपर जाना है। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ से 6 स्टेप ऊपर जाना है। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ से हम 6 स्टेप ऊपर गए तो हमको क्या मिला, 6 मिला। यानी कि जब हम ऊपर जा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव नंबर्स मिल रहा है। वैसे ही इसके बाद है गो 4 स्टेप डाउन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। अब ग्राउंड फ्लोर से 4 स्टेप डाउन जाना है। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ से 4 स्टेप डाउन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। यानी कि अगर हम यहाँ से डाउन जा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, नेगेटिव में 6 मिल रहा है। ऊपर जा रहे थे तो पॉजिटिव में 6 मिल रहा था, नीचे आ रहे हैं तो -6 मिल रहा है। उसके बाद गो 5 स्टेप्स अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर एंड देन गो 3 स्टेप्स अप फर्दर फ्रॉम देयर। ठीक है, इसका मतलब है कि 5 स्टेप पहले तो ऊपर जाना है ग्राउंड फ्लोर से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ से 5 स्टेप ऊपर जाते हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 स्टेप ऊपर गए तो क्या मिला, 5 मिला। और उसके बाद क्या है, एंड देन गो 3 स्टेप अप फर्दर फ्रॉम देयर। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 3 स्टेप और ऊपर जाएंगे। तो यहाँ से 3 स्टेप और ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 1 2 और एक और स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हम 5 तक गए और उसके बाद 3 और ऊपर गए। ठीक है, तो 5 में 3 हम ऐड कर देंगे तो कितने स्टेप्स हो जाएंगे, 5 स्टेप्स और 3 स्टेप्स, यानी कि 8 स्टेप्स। तो ऐसे हम इसे ऐड करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो कुछ रूल है, जैसे कि यू ऐड व्हेन यू हैव 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लाइक +3 ++2।
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये से हम सीधा कहते हैं कि ये +5 होगा। यू ऑल्सो ऐड व्हेन यू हैव 2 नेगेटिव इंटीजर्स, जब हमारे पास 2 नेगेटिव इंटीजर्स होंगे तब भी हम ऐड ही करेंगे, लेकिन द आंसर विल टेक माइनस साइन, जो आंसर होगा वो हमारा माइनस साइन के साथ होगा। जैसे यहाँ पे हमको क्या करना था, -2 और -1 को जोड़ना था, तो हम क्या किए, 2 और 1 को ही जोड़ेंगे, लेकिन क्या करेंगे, 2 और 1 3, लेकिन साइन जो होगा इसके पहले वो माइनस साइन होगा। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे कि व्हेन यू हैव 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव इंटीजर यू मस्ट सब्ट्रैक्ट। जब हमारे पास 2 नेगेटिव इंटीजर्स था तो हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, लेकिन अगर हमारे पास एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हमको जोड़ना हो तो हम क्या करेंगे कि हमको सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना पड़ेगा, लेकिन बट आंसर विल टेक द साइन ऑफ द बिगर इंटीजर, यानी कि आंसर जो होगा हमारा, जैसे यहाँ पे इसके सामने नेगेटिव था, लेकिन जो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो सबसे पहले उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद उसके सामने साइन उसका होगा जो कि नंबर जो हमारा बड़ा होगा, और उस नंबर का साइन देखे बिना वो नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में ये नहीं देखना है हमको। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बोला जाए -4 + 1, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या 4 में से 1, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा मेरे पास, लेकिन इसके पहले साइन किसका होगा, जो बड़ा होगा। इस नेगेटिव को इग्नोर करो, देखो कि कौन बड़ा है, 1 और 4 में से 4 बड़ा है, और 4 के सामने कौन सा साइन है, नेगेटिव, इसका मतलब कि इसके आंसर के सामने नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, इसके बाद एडिशन ऑफ इंटीजर ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कैसे ऐड करेंगे हम इंटीजर्स को, देखो हमको करना है 4 + 2, तो 4 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 0 से चलना स्टार्ट करेंगे और 4 स्टेप चलेंगे, 1 2 3 4, यहाँ से हमने एक छलांग लगाई 4 स्टेप के ये में, ठीक है, 4 तक हमने चला, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर 2 स्टेप और आगे जाना है, तो 1 2 स्टेप और आगे, उसके बाद हम देखेंगे कि 0 से हम कितने स्टेप तक जा चुके हैं, तो 0 से कितने स्टेप तक जा चुके हैं हम, 1 2 3 4 5 6 स्टेप तक, इसका मतलब ये है कि 4 + 2 हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट देखता है, नेक्स्ट है कि सब्ट्रैक्शन और इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, कि अभी हम लोग एडिशन सीखे नंबर लाइन पे कि ऐड कैसे करते हैं नंबर्स को, अब देखेंगे कि सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, घटाते कैसे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, -3 और प्लस -2 है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा -5। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखो ये 0 सा, 0 से हम कहाँ तक गए, -3 तक, सबसे पहले हमारे पास -3 है, तो 0 से हम पहले -3 तक गए और वहाँ से फिर -2 तक और गए, तो -2 से और जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे -2 तक और गए। अब हम देखते हैं कि 0 से हम कितने स्टेप तक गए, तो -5 तक गए, तो इसलिए इन दोनों का जो ये सम होगा वो हमारा -5 होगा। ठीक है, वैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि मान लो 4 - 3 करना है। ठीक है, तो 4 - 3 कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 0 से हम 4 स्टेप तक जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 स्टेप तक सबसे पहले हम चले गए। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद हम क्या किए, 3 स्टेप हमको क्या करना है, वापस आना है, 3 स्टेप इसमें से माइनस करना है। तो यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, 3 स्टेप अपोजिट साइड में जाएंगे, यानी कि 1 2 3। अब देखो कि हम कहाँ आके रुके हैं, 1 पे, इसका मतलब ये है कि 4 - 3 1 होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो इस चैप्टर में आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।